सॉल्ट पेंटिंग या सॉल्ट टेक्निक क्या कभी आपने ट्राई की है? अगर आप वाटर कलर करते होंगे हैं तो डेफिनेटली इस वर्ड से बहुत ज़्यादा रिलेट कर पा रहे होंगे। हाय, मेरा नाम पूजा है और ये मेरा चैनल है आर्टिस्टा पूजा हिंदी। यहाँ मैं बात करती हूँ बड़ी सिंपल लैंग्वेज में और शेयर करती हूँ अपनी आर्ट नॉलेज आप लोगों के साथ। तो बनना चाहते हैं इस ब्यूटीफुल आर्ट कम्युनिटी का हिस्सा तो सब्सक्राइब बटन दबा लीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जब भी हम वाटर कलर पेंटिंग के अंदर सॉल्ट टेक्निक यूज़ करते हैं तो हमको बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है एज अ बिगनर। क्या कन्फ्यूजन होता है? सबसे पहली चीज़ कि कौन सा सॉल्ट यूज़ करें। दूसरी चीज़ कि हम पेपर कैसा यूज़ करें। उसके बाद हम कई बार ये सोचने लग जाते हैं कि हमको पेंट कितना अप्लाई करना है। उसके बाद कभी दिमाग में ये भी आ जाता है कि जो पेंट है वो हमारा कितना वेट होना चाहिए जब हमको सॉल्ट उस पर डालना है तो। और ये सब करने के बाद भी हमको उतने बढ़िया रिजल्ट्स नहीं मिल पाते हैं। होता है ऐसा आपके साथ भी? क्योंकि मेरे साथ तो होता था जब मैं बहुत बिगनर थी। तो मुझे तो बड़े कन्फ्यूजन्स होते थे और आज भी मैं जब अपनी क्लासेस के अंदर बिगनर्स को सिखाती हूँ तो मुझे लगता है कि ये वाले कन्फ्यूजन उनको आज भी परेशान करते हैं। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए ही मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए एक बहुत ही बढ़िया सा वीडियो बना देती हूँ जिसमें आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ओके, तो तैयार हैं आप लोग? चलिए शुरू कर लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले हमने यहाँ पर वाटर कलर पेपर ले लिया है। साथ में मैं यहाँ पर कुछ पेंट्स यूज़ करूँगी। तो ये मेरे जो पेंट्स हैं वो हैं, ये हैं वाटर कलर पेंट्स। इसके अंदर मिक्स पेंट्स हैं, देखिए फेबल कैसल भी है और कैमल भी है। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये ले लेते हैं। आज सॉल्ट की ज़रूरत रहेगी हमको, तो सिंपल जो आयोडाइज सॉल्ट होता है जो हम टेबल सॉल्ट यूज़ करते हैं घर में वो लेना है, जो इस तरह से रहता है। ठीक है, इस तरह से एकदम आपको उसके मतलब आपको सेंधा नमक हो गया या काला नमक नहीं लेना है। ओके, सिंपल सी भाषा में मैं आपको बता देती हूँ। इसके अलावा चलिए शुरू कर लेते हैं। सबसे पहला जो स्टेप रहता है जब आप ये जो सॉल्ट टेक्निक अप्लाई करने वाले हो, ठीक है, तो पहली चीज़ तो हम एक बार समझते हैं कि सॉल्ट टेक्निक जो है वो किस तरह से हमको लगानी है। ठीक है, तो वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहले हम समझते हैं। समझने के लिए हम क्या करने वाले हैं, देखिए वाटर से भरा हुआ कंटेनर ले लेते हैं और इसके अंदर हम डिप कर लेते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर आपको जो अपना शीट है उसको टेप कर लेना चाहिए। ठीक है, टेप करने के लिए हम यहाँ पर 4 कॉर्नर्स में उसमें टेपिंग कर लेते हैं सिंपल, जिससे हम हमारा जो पेपर है वो होल्ड होके रहे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आप लोगों को एक बार सबसे पहले यहाँ पर मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगी कि सॉल्ट एक्चुअली अप्लाई कैसे करना है। ठीक है, तो वो हम एक बार समझेंगे। अब देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर कोई भी एक जो है पेंट लगा लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर देखेंगे कि हमको सॉल्ट को अप्लाई कैसे करना है। तो इसके लिए मैं यहाँ पर ले लेती हूँ, कोई भी शेड ले सकते हैं हम, जो आपकी मर्ज़ी है वो ले लो। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पर हम ले लेते हैं ग्रीन का टोन ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा अप्लाई कर लेती हूँ, डायरेक्टली लगा रही हूँ यहाँ पर मैं, जिससे मुझे, और यहाँ पर हमने इसको अप्लाई कर लिया। और फिर हम इसके ऊपर स्प्रिंकल कर लेते हैं सॉल्ट। अब हम यहाँ पे सॉल्ट ले लेंगे। बिल्कुल आपको सॉल्ट जो लेना है एकदम कम लेना है यहाँ पर, है ना, और इसको आपको स्प्रिंकल कर देना है। ठीक है, यहाँ पर हमने इसको स्प्रिंकल कर दिया। अब जब आपने ये सॉल्ट स्प्रिंकल कर दिया यहाँ पर, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि इसको आपको नेचुरली ड्राई होने देना है। ठीक है, यहाँ पर जो है सबसे इम्पॉर्टेंट ये हो जाता है कि इसको नेचुरली ड्राई होने देना है। कई बार मैं क्या करती हूँ, मतलब पहले जब हमको जल्दबाजी रहती है तो हम क्या करते थे कि भाई हमने ड्रायर लिया और उससे हमने ड्राई करने की कोशिश करने लग गए। जब भी आप ड्राई करोगे आपको इफ़ेक्ट नहीं मिलेगा अच्छा। ठीक है, अगर आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स चाहिए तो आपको इस तरह से यहाँ पर जो है इसको नेचुरली ड्राई होने देना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक और जगह अप्लाई कर लेते हैं। ओके, अब की बार जो हम कलर यूज़ कर रहे हैं वो हम येलो ले लेते हैं। गैम्बेज ह्यू मुझे बहुत पसंद है,
गैम्बिच्यू कलर आप चाहो तो किसी और से भी अप्लाई कर सकते हो, शेड से। ठीक है, हल्का सा हम यहाँ पर पेंट लगा लेते हैं। अब दूसरी चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है यहाँ पर, वो ये रखनी है कि आपका जो पेंट रहता है उसका सैचुरेशन अच्छा होना चाहिए। ठीक है, कई बार हम है ना हल्का पेंट लगाते हैं, देखिए वो भी मैं आपको बताती हूँ कैसे। यहाँ पर अगर मैं कम पेंट, यहाँ पर हमने कम पेंट लिया, ठीक है, इस वाले का हमारा सैचुरेशन ज़्यादा है और इस वाले का हमारा सैचुरेशन कम है, तो इसके अंदर भी आपको अलग अलग इफेक्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो एक बार उसको भी हम समझेंगे। तो यहाँ पर मैंने ले लिया। ओके, तो इसको हम वॉश कर लेते हैं और अब हम इसके ऊपर सॉल्ट अप्लाई करते हैं। ठीक है, जैसे हम अप्लाई कर रहे थे पहले, एग्जैक्टली वैसे ही करना है। हल्का सा स्प्रिंकल करना है आप लोगों को, जितना हम जब हम पोटैटो चिप्स खाते हैं तो हम स्प्रिंकल करते हैं ना। आप लोग बनवाते हो अपनी मम्मी से फ्रेंच फ्राइज़? मैं तो बनाती हूँ अपने बच्चों के लिए। ठीक है, तो वो जो है मतलब रेड फ्रोज़न वाले फ्रेंच फ्राइज़ नहीं, वो तो नहीं, वो तो इतने हेल्दी नहीं होते। जो फ्रेश पोटैटोज़ होते हैं उसके फ्रेंच फ्राइज़ हम बनाते हैं घर पे। तो जब हम हल्का सा स्प्रिंकल करते हैं सॉल्ट, उतना ही स्प्रिंकल करना है। ठीक है, यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा सॉल्ट नहीं लेना है। एक बार मैं आपको क्लोज से भी दिखा दूँगी। इस तरह से हमने यहाँ पर स्प्रिंकल कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एकदम क्लोज से कि हमने किस हिसाब से यहाँ स्प्रिंकल किया है सॉल्ट, है ना। तो बहुत ही कम लेना है एकदम, और आपको इस तरह से स्प्रिंकल कर देना है। अब इस वाले को, ग्रीन वाले को चेक कर लेते हैं। अगर हम ग्रीन वाले को पास से देख रहे हैं तो हल्का हल्का देखिए ड्राई होने लग गया है और हल्का हल्का इसमें जो सॉल्ट है उसका रिएक्शन चालू हो गया है ना, वो ब्लूम्स बनाने लग गया है। ओके, तो यहाँ पर हमको वेट करना पड़ेगा। ठीक है, इसको हम वेट करने के लिए यहाँ पर छोड़ते हैं क्योंकि हमको इसको कम्प्लीटली ड्राई होने देना है। इस पॉइंट का आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि आपका जो भी आप अप्लाई करते हो सॉल्ट टेक्निक, उसमें सॉल्ट का जो है आपका रोल बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और उसको आपको कम्प्लीटली ड्राई होने देना है। ठीक है, तो चलिए इसको हम कम्प्लीटली ड्राई होने देते हैं। यहाँ पर जो पेंटिंग आपको दिख रही है इसके अंदर मैंने सॉल्ट टेक्निक यूज़ करी थी बेड के इफेक्ट के लिए। और इसके बाद ये जो आपको दिख रहा है कैक्टस, इसमें भी देखिए मैंने यहाँ पर सॉल्ट टेक्निक यूज़ करी है। तो इस तरह से मैंने अपनी स्केच बुक के अंदर सॉल्ट टेक्निक अप्लाई करी है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को डेमो देने वाली हूँ एक पेंटिंग का। उसके लिए थोड़ा सा एक कुछ पेंसिल स्केच बना लेते हैं जिससे गाइडलाइन मिल जाए हमको, और उसके बाद हम यहाँ पर सरफेस को वेट करने के बाद पेंट्स को अप्लाई कर लेते हैं, क्योंकि इस यहाँ पर इस पेंटिंग के लिए हम यहाँ यूज़ करेंगे सॉल्ट। ठीक है, मैं आपको बताऊँगी कि किस तरह से हम स्नो इफ़ेक्ट क्रिएट कर सकते हैं ट्रीज़ वगैरह। तो यहाँ पर जब अच्छे से वेट रहेगा सरफेस तो हम और ज़्यादा पेंट यहाँ पर डाल लेते हैं, क्योंकि जितना डार्क पेंट रहेगा ना उतने अच्छे ब्लूम्स निकल के आते हैं सॉल्ट के। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ब्लू ले लिया है। ब्लू के अंदर हम अब यहाँ पर जब हमारा पेंट ड्राई नहीं हुआ है तभी हम यहाँ पर सॉल्ट उसके अंदर स्प्रिंकल कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ इस तरह से जैसे ही हम सॉल्ट स्प्रिंकल करते हैं देखिए वो अपना रिएक्शन चालू कर देता है और बहुत ही ब्यूटीफुल यहाँ पर, तो यहाँ पर हमको बहुत ही ब्यूटीफुल एकदम जो है रिएक्शन का रिज़ल्ट मिलता है। तो ये रहता है जब आप वाटर कलर पेंटिंग करते हो। तो एक और यहाँ पे आप लोगों को डिज़ाइन बताऊँगी। इस फ्लावर का नाम तो मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है, बट ये अगर आप लोगों को ध्यान हो, कभी आपने देखा हो, हम जब फूंक मारते थे इसको तो ये सारे वो छोड़ देता है अपने, है ना। तो मैंने देखा तो है इस फ्लावर को, बट मुझे इसका नाम नहीं पता है। अगर आप में से किसी को इसका नाम पता है तो प्लीज़ कॉमेंट बॉक्स में ऐड करिएगा इस फ्लावर का नाम। तो उसको बना लेते हैं हम, पेंसिल से रफ ड्रॉ कर लेते हैं। उसके बाद सरफेस को वेट करके हमने यहाँ पर येलो अप्लाई कर लिया है, गैम्बिच ह्यू, और साथ में ग्रीन के लिए लाइट ग्रीन अप्लाई कर लिया है। सॉल्ट डाल लेंगे और फिर ड्राई होने का वेट करेंगे जिससे हमको ब्लूम्स मिल जाए। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि कितना अच्छा ब्लूम्स निकल के आया है जैसे ही ड्राई हो रहा है। तो यहाँ पे हम रिजल्ट्स को देख पा रहे हैं और ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर जैसे ही ड्राई होगा
पहली चीज़ का आपको ये ध्यान रखना है कि ये बहुत अच्छे से आपका ड्राई होना चाहिए, कम्प्लीटली ड्राई हो जाना चाहिए। मैंने इसको ओवरनाइट छोड़ा है ड्राई होने के लिए, है ना, तो इतना अच्छा ड्राई होना चाहिए आपका। उसके बाद जब ड्राई हो जाता है तो हम इसको रब करते हैं, फिंगर से आप इसको रब करेंगे, फिंगर टिप्स से, और उसके बाद आप इसके ऊपर जो है डिटेलिंग ऐड करेंगे, है ना। डिटेलिंग हम क्यों ऐड कर रहे हैं इसके अंदर, बिकॉज हम यहाँ पर जो है फॉरेस्ट का लुक दे रहे हैं इसको, स्नोई, यहाँ पर हमने ट्रीज़ बनाए हैं जो स्नो के अंदर रहते हैं। तो लैंडस्केप के अंदर अगर हम इसको लगाते हैं, पेंटिंग, लैंडस्केप पेंटिंग करते हैं हम, और इस टेक्निक को हम यूज़ करते हैं स्नोई इफेक्ट के लिए, तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स हमको मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने रॉम्बर ले लिया है, डिटेलिंग ब्रश ले लिया है, और यहाँ पर मैं जो भी डिटेल है वो ऐड कर रही हूँ स्टेम और ब्रांचेस की। ठीक है, फाइन डिटेल्स है इसलिए मैंने भी यहाँ पर जो डिटेलिंग ब्रश है वो लिया है। ठीक है, नीचे से हमको देखिए सरफेस एकदम स्मूथ चाहिए, तो हम उसको ब्लेंड कर लेते हैं। तो यहाँ पर एकदम रिमूव भी कर सकते हैं आप उसको, पेंट को पिक भी कर सकते हैं। अगर आप पिक टेक्निक भी जानना चाहते हैं वाटर कलर में किस तरह से होती है, तो वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगी। आप कॉमेंट करिएगा नीचे कॉमेंट बॉक्स में, तो मैं आपको उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूँगी। तो चलिए, यहाँ पे ड्राई हो गया है और एक बार इफेक्ट देख लेते हैं कितना ब्यूटीफुल निकल के आया है। देखिए, तो इसको टेक्निक को आप यूज़ कर सकते हैं अपनी लैंडस्केप पेंटिंग में, स्पेशली अगर आपको स्नो का इफेक्ट देना है तो। ओके, चलिए, तो जो सेकंड पेंटिंग हमने यहाँ पर बनाई थी उसका भी सॉल्ट ड्राई हो गया है। दोनों ही पेंटिंग्स को मैंने ओवरनाइट रखा था। फिंगर से एक बार निकालने की कोशिश करती हूँ। यहाँ पर सॉल्ट काफ़ी ज़्यादा है, तो जब भी सॉल्ट ज़्यादा अप्लाई करती हूँ मैं अपनी पेंटिंग्स में, तो मैं फिंगर से थोड़ा सा निकालना मुश्किल हो जाता है, नेल्स वगैरह में चला जाता है, एंटर कर जाता है सॉल्ट। तो उसके लिए मैं यहाँ पैलेट नाइफ़ यूज़ करती हूँ। पैलेट नाइफ़ यूज़ करना भी बहुत ही कंफर्टेबल रहता है जब आप इस तरह से सॉल्ट को निकालोगे। तो यहाँ पर हमने ज़्यादा पेंट यूज़ करा था, सेचुरेशन भी ज़्यादा था, तो इस वजह से हमने यहाँ पर जो है सॉल्ट काफ़ी ऐड किया है। यहाँ पर जो है फ्लावर्स बनाने वाले हैं हम, जिन फ्लावर्स का मैंने अभी अभी आपसे नाम पूछा है। तो अगर अभी नाम याद आ गया हो आपको तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ऐड कर दीजिएगा, मुझे भी, मेरी भी नॉलेज बढ़ जाएगी थोड़ी सी। ओके, यहाँ ब्लूम्स देखेंगे, बहुत ही प्यारे ब्लूम्स निकल के आए हैं जब हम क्लोज से देखते हैं तो इस पेंटिंग को भी पर्टिकुलरली आप अपनी लैंडस्केप के अंदर यूज़ कर सकते हैं, इस पेंटिंग टेक्निक को, सॉरी। तो जब आपका अच्छे से सारा सॉल्ट निकल जाता है तो हम यहाँ पर डिटेलिंग ऐड कर लेते हैं। डिटेलिंग हरदम ऊपर से ऐड होती है, डिटेलिंग है, ग्लेजिंग है, ये सब हम सॉल्ट टेक्निक के अंदर ऊपर से ऐड करते हैं। कैक्टस पेंटिंग भी जो मैंने आपको दिखाई थी उसके अंदर भी मैंने 2-3 लेयर्स में वर्क किया था। तो बहुत ही नेचुरल होता है सॉल्ट टेक्निक के बाद भी उसके अंदर डिटेलिंग ऐड करना और उसके ऊपर लेयर्स ऐड करना। तो जिसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर सॉल्ट टेक्निक अप्लाई करी है, क्योंकि हमको यहाँ देखिए पेंसिल से गाइडलाइन देना बहुत ज़रूरी है सॉल्ट अप्लाई करने से पहले। एज अ बिगनर अगर आप हैं तो, अगर आपको आदत पड़ जाती है जैसे एक बार हमको सॉल्ट लगाने की, फिर हमको ज़रूरत नहीं होती है गाइडलाइन देने की पेंसिल से। ठीक है, तो अगर एज अ बिगनर आप हैं तो एक बार उसको आप पेंसिल से ड्रॉ ज़रूर कर लें कि हमको कहाँ पर ज़्यादा सॉल्ट लगाना है और कहाँ पर हमको कम सॉल्ट अप्लाई करना है। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पर देखिए ये जो फ्लावर है इसके ब्लूम्स हमको बनाने हैं। ठीक है, तो इसका इफ़ेक्ट हमको देने के लिए इसके सराउंडिंग के अंदर हम ज़्यादा सॉल्ट यूज़ करेंगे, और जो है बाकी वाले एरिया में हम कम सॉल्ट यूज़ करेंगे, क्योंकि उसी से हमको जो ब्लूम इफ़ेक्ट है वो मिलेगा सॉल्ट का। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी जब आप यूज़ करोगे सॉल्ट। तो एक दो बार यूज़ करोगे तो आइडिया होने लग जाएगा। छोटे छोटे जो छोटे छोटे रिजल्ट्स हमको मिलते हैं उससे हमको जो काफ़ी एक्सपीरियंस हमारा बढ़ता है। तो इसीलिए मैं आपको कहती हूँ कि छोटी छोटी प्रैक्टिसेस किया करिए। ये भी जो प्रैक्टिस मैंने करी है स्केचबुक में ही करी है। ठीक है, ये रिजल्ट भी देख लेते हैं चलिए, जो हमने कल बनाया था, मतलब कल इन द सेंस मैंने यहाँ पर 2 दिन का शूट आप लोगों को दिखा रही हूँ मैं, तो ये मैंने कल ही बना के ड्राई होने के लिए छोड़ा रात को। तो यहाँ पर एक बार देख लेते हैं क्या रिज़ल्ट रहे इनका भी। हमको यहाँ पे सॉल्ट रिमूव कर लेना है। जब हम सॉल्ट रिमूव करते हैं तो हमको रिज़ल्ट यहाँ पर पता चलने लगते हैं कि क्या रिजल्ट्स हमारे रहे। तो एक बार मैं आप लोगों को क्लोज से दिखाऊंगी। आप पहले ये छोटी छोटी शॉचेस बनाइएगा और उसके बाद आप जो है मैंने पेंटिंग टेक्निक जो आपको सिखाई है
वो आप बनाइएगा, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप वर्क करेंगे तो मज़ा आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम ग्रीन देख लेते हैं एक बार, ग्रीन के ब्लूम्स देखिए कितने प्यारे निकल के आए हैं। अच्छा, एक और चीज़ है, अगर आप ये आयोडाइज सॉल्ट नहीं लोगे ना तो आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, तो वो भी गलती नहीं करनी है, ठीक है। आप हम सोचते हैं कि हम सेंधा नमक, क्योंकि आजकल घरों में ना सेंधा नमक ज़्यादा यूज़ हो रहा है, मुझे पता है, तो आयोडाइज सॉल्ट यूजुअली मिलता नहीं है, तो इसलिए मैंने ये चीज़ पहले ही क्लियर कर दी कि आपको ब्लैक सॉल्ट हो गया, ब्लैक रॉक सॉल्ट नहीं लेना आपको, ठीक है। तो आपको यहाँ पर हमने आयोडाइज सॉल्ट लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कितनी प्यारी लग रही हैं पेंटिंग्स, मुझे तो देखिए बहुत पसंद आ रही है। आप भी कमेंट करके बताइएगा कि आपको पसंद आई क्या, और स्पेशली टेक्निक समझ में आई या नहीं है आप लोगों को, वो भी ज़रूर बताइएगा, ठीक है। किसी तरह का कुछ चाहते हैं कुछ और सीखना तो उसके लिए भी आप मुझे मेंशन कर सकते हैं। ओके, तो उम्मीद करती हूँ वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।